तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा। तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पिल्लू ट्रिक। गाइस, आज का जो चैप्टर है क्लास 10th एनसीईआरटी बुक का है, ठीक। और उसका नाम है द नेकलेस। नेकलेस तो समझते हैं ना, जो गले में पहना जाता है दोस्तों, ठीक। जिसके राइटर है, जिसके पोइटर, जो भी आप बोल दीजिए, लेखक जिसके हैं गाय डे माउपसंत, ठीक। ट्रिक क्या है याद करने की, तो गाय दे नाम है इनका, गाय दे। अब गाय दे मैंने अभी अभी शुरुआत में ही गाय दिया, ठीक। ये ट्रिक है, याद रखे रहना, क्योंकि मेरे चैनल का नाम है पिल्लू ट्रिक, तो मैं ट्रिक देता रहता हूँ। तो गाइस शुरू करते हैं आज का चैप्टर। सबसे पहले इस चैप्टर में देख लेते हैं 3 मुख्य कैरेक्टर है। पहले मटिल्डा लॉइजल, ठीक। उसके बाद मटिल्डा लॉइजल हो गई ना, हाँ। उसके बाद ये मटिल्डा लॉइजल, उसके बाद है हमारे उसके हस्बैंड जो हैं मटिल्डा लॉइजल के, ठीक। ग्रेट। उसके बाद है मैडम फ्रॉस्टियर, ठीक, जो कि मटिल्डा लॉइजल की एक प्रकार से फ्रेंड है दोस्तों, ठीक। ग्रेट। उसके बाद इसमें बात बताई गई है, जो मटिल्डा लॉइजल है वो एक प्रकार से काफ़ी ब्यूटीफुल है, काफ़ी अट्रैक्टिव लड़की है, ठीक। बहुत अच्छी लड़की है, खूबसूरत लड़की है, लेकिन उनका दुर्भाग्य ये है कि वो एक प्रकार से एक क्लर्क के फैमिली में उनका जन्म हो गया है दोस्तों, ठीक। इसलिए वो अपने आप को मतलब दोस्ती रहती हैं, ठीक। और उनके पास जब दहेज देने के लिए कुछ नहीं है, ठीक। इसीलिए उनकी शादी जो है एक एक मिस्टर लॉइजल से हो गई, ठीक। और उसके बाद जब इनकी शादी हो गई तो इनके पास कोई बहुत ज़्यादा फेमस चीज़ नहीं थी, जैसे फ्रॉक या फिर अच्छा ज्वेलरी या फिर कुछ भी अच्छी चीज़ नहीं थी, ठीक। जिस पे ये एक प्रकार से गर्व कर सकें, ठीक। इसीलिए इनकी शादी, पता है मैंने, एक क्लर्क थे मिस्टर लॉइजल से हो गई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखे रहेगा दोस्तों, ठीक। इस पे ये गर्व कर सके, जिस पे घमंड कर सके, ऐसी कोई भी फेमस चीज़ इसके पास नहीं थी, जिसके कारण ये बहुत उदास रहती थी, अपने दीवार को देखती थी, दीवार को देख के चिढ़ती थी, ठीक। और जब ये खाना खाने बैठती थी तो इसे होता नहीं है सपनों में खोए रहना, जो अपने पास उससे संतुष्ट ना रहना, उसी प्रकार से सोचती थी मैं सिल्वर के बर्तन में खाना खा रही हूँ, ठीक। और भी कई चीज़ें सोचती रहती थी, ठीक। खब सपनों की दुनिया में अमीर अपने आप को सोचती थी, मैं अमीर कब बनूंगी। देन एक शाम की बात है कि एक मंत्री रहते हैं, पॉलिटिकल जो होते हैं, ठीक। उनकी तरफ से न्योता आता है दोस्तों। क्या न्योता आता है कि क्या कहते हैं, आपको इनविटेशन कार्ड मिला है, किसको, मिस्टर लॉइजल ये बात जाके बताते हैं किसको, मटिल्डा लॉइजल को, ठीक। जो इसमें मेन कैरेक्टर है दोस्तों, ठीक। कि क्या कहते हैं, वहाँ गिने चुने लोगों को न्योता मिला है, उसमें से हमको भी इनविटेशन कार्ड मिला है, क्या तुम चलोगी। तो आपको क्या लगता है, वो दुखी हो गई। आप सोचिए वो क्यों दुखी हो गई। वो इसलिए दुखी हो गई दोस्तों, क्योंकि वो बताती है कि उसके पास कोई भी ब्यूटीफुल चीज़ पहनने के लिए नहीं है, ना फ्रॉक है, ना अच्छा कोई भी सामान है उसके पास, ना ज्वेलरी है उसके पास। तो क्या करेगी, वो बहुत उदास रहने लगी, उदास हो गई, ठीक। तो उसके जो पति हैं उन्होंने 400 फ्रैंक रुपये उसको दे दिए। वो 400 फ्रैंक उन्होंने एक गन खरीदने के लिए बचाए थे, जो कि एक शिकारी, क्या कहते हैं, शिकारी पार्टियों में यूज होता है, समझे कि नहीं। वहाँ एक प्रकार से अपना प्रदर्शन दिखाया जाता है, ठीक। उन्होंने 400 फ्रैंक दी कि जाओ तुम इससे अपना कोई भी कपड़ा खरीद लो, ठीक। फिर लेकिन तब भी ये लड़की मटिल्डा संतुष्ट नहीं हुई, ठीक। ये संतुष्ट नहीं हुई दोस्तों, क्यों, क्योंकि क्या कहते हैं, क्योंकि इसको कह रही थी कि मेरे पास अभी एक भी नेचुरल फ्लावर नहीं है, ठीक। अभी भी उदास थी, कोई भी मतलब नेचुरल फ्लावर नहीं, कह रही थी मेरे पास कोई भी एक प्रकार से ज्वेलरी नहीं है। तो इसके पति कहते हैं कि आप नेचुरल फ्लावर ही लगा लो अपने गले में, प्राकृतिक जो फूल होता नहीं उसको लगा लो, ठीक। इसके पति इसको कहते हैं, लेकिन ये तब भी दुखी थी, कही नहीं मैं नेचुरल फ्लावर लगा के नहीं जाऊँगी। तो इसके पति कहते हैं जो तुम्हारी फ्रेंड है मैडम फ्रॉस्टियर, उनसे ही जाके कुछ उधार ले लो, उनसे ही जाके अपना नेकलेस जो है उधार ले लो, ठीक, नेकलेस। तो क्या कहते हैं, ये गई उसके पास और वहाँ से अपने मित्र से उधार लेके आ गई नेकलेस। अच्छा, जब नेकलेस से उधार लेके आ गई दोस्तों, तो पार्टी में पहुँच गई, नाच गाने का समय हो गया। तो ये अपने आप को बहुत खूबसूरत समझ रही थी, और लग भी रही थी, उस पूरे पार्टी में सबसे ज़्यादा खूबसूरत यही लग रही थी। सब लोग इसका नाम पूछ रहे थे, ठीक। ये बहुत खुश थी, खूब अच्छी लग रही थी, खूब ब्यूटीफुल लग रही थी, ठीक। ग्रेट। और ये इतनी खुश थी, उसके बाद इसने 4 बजे तक, सुबह तक नाचा, पार्टी किया, डांस किया, ठीक। एक प्रकार से पूरा 4 बजे तक नाचती गई सुबह तक। उसके बाद इसके पति ने इसके गले पे नॉर्मल कपड़ा पहना दिया और बुग्गी दारा, मतलब जो होता है ले जाने वाला सामान, उस पे दारा,
वो घर पहुंच गई। ठीक, तो मटिल्डा घर पहुंच गई तो मटिल्डा की आखिरी इच्छा थी कि एक बार अंतिम बार ये देख ले, शीशे के सामने गई, अपना जैसे कपड़ा हटाई तो चीख उठी, वो कहीं अरे क्या हुआ, उसका जो नेकलेस था ना वो कहीं गिर गया, कहीं गायब हो गया दोस्तों, इसलिए वो हैरान हो गई। ठीक, उसका पति ने आधे कपड़े उतार लिए, आधे कपड़े मतलब शर्ट के बटन टन खोल लिए थे। ठीक, उसके बाद वो बताती है अपने पति से, तो उसके पति कहते हैं, क्या कहते हैं, जब तुम वहाँ पार्टी में थी तो तब तो नहीं गायब हुआ है। कहा नहीं, तब मैं गायब नहीं हुआ था, मुझे रिलाइज़ था, वहाँ था मेरे पास मंत्री के जो पार्टी थी। उसके बाद कहती हैं कहीं बग्गी में तो नहीं गिर गया, तुम्हें बग्गी का नंबर याद है क्या, जो सामान गाड़ी गाड़ी होती है। ठीक, कहती है नहीं बग्गी का नंबर तो नहीं याद है। फिर दौड़े दौड़े गए, वहाँ ढूंढे खूब, अब जानते हैं जांच पड़ताल किए। ठीक, पुलिस उलिस को बताए। ठीक, कार्यालय गाड़ी वाड़ी के कार्यालय में गए कि कहीं शायद मिल जाए आशा लेकर। ठीक, ग्रेट, न्यूज़पेपर में भी छपवा मिल जाए, भैया हम हाथ जोड़ते हैं, पैर पड़ते हैं, जो भी लिया हो दे दो उसको, ये सामान हम दे देंगे। लेकिन अब क्योंकि ये दूसरे का था ना, वो हमारी मैम फ्रॉस्टियर का था ना गाइस, तो बोली थी मैडम मटिल्डा लॉइजल। ठीक, इसीलिए उसको लौटाना था, लेकिन वो नहीं मिला। तो फिर क्या हुआ, फिर वो खूब ढूंढती रही तो सेम टू सेम चीज़ें उसको एक चीज़ दिखी, वो नेकलेस, लेकिन उसका कॉस्ट जब पूछी चौंक गई। उसका कॉस्ट था 36,000 फ्रैंक्स। ठीक, उसके बाद लेकिन इसके पास 18,000 फ्रैंक्स थे, 18,000 फ्रैंक्स थे इसके पास, ये जो है मिस्टर लॉइजल के पास। और ये जो है ये उसके पिताजी क्या कहते हैं जब मर गए थे तो उसके लिए बचा के रखे थे। तो ये 18,000 ये हो गए, बाकी के पैसे इसने उधार मांग लिए दोस्त वगैरह से, बाकी और लोगों से जो भी इसके हित में थे संबंधी में। ठीक, वो 36,000 रुपये इकट्ठे करके उसको दे दिए दुकानदार को, और वो नेकलेस ले लिए, और उसके बाद ये उसको लौटा दिए। किसको लौटा दिए, हमारा जो ये है मैम फ्रॉस्टियर, जिससे इन्होंने लिया था। मैम फ्रॉस्टियर ने कहा आपको ये नेकलेस काफ़ी पहले लौटा देना था, लेकिन ले लिया। ठीक, ग्रेट। देन उसके बाद अब भैया इसके 10 साल ऐसे बिगड़े ना, जैसे कोई मतलब, अब उसने अपना नया घर बदल दिया। ठीक, घर बदल दिया, नौकरानी बदल दिया, अपने खुद घर में काम करने लगी, खुद बर्तन वर्तन साफ करने लगी, एक ब्रेव गर्ल बन गई। कौन, मटिल्डा। ठीक, जैसे मतलब मजदूर टाइप की, मतलब एकदम बहादुर बन गई, इसका मुंह बदल गया पूरा, समझे, पूरा एक चेंज हो गई थी। ठीक, क्योंकि बहुत कठिनाई और दुख और हार्ड वर्किंग लेडी बन गई इसका ये दिन पीछे, तो धीरे धीरे ऐसे बन गई। फिर बात आती है, एक संडे की बात है, तो जब वो निकली थी तो देखी वो, अरे वो जा रही थी, कौन, मैम फ्रॉस्टियर। ठीक, जिससे उसने लिया था नेकलेस उधार पहले, और जिसको लौटा भी दिया था। तो सोचती है मुझे लगता है अब ये बात मुझे बता ही देना चाहिए मैम फ्रॉस्टियर को। ठीक, तो गई तो उससे बोली गुड मॉर्निंग मैम फ्रॉस्टियर, तो उसको पहचानी नहीं। ठीक, तो उसने कहा आपने मुझे पहचाना, कहा नो, मैम फ्रॉस्टियर ने कहा। तो कहा मैं मटिल्डा लॉइजल हूँ को, उसने कहा ओह बेचारी मटिल्डा लॉइजल, तुम कितनी बदल गई। ठीक, तो ये बताती है कैसे मैं बदली, आपने जो नेकलेस दिया था उसी कारण ये सब हो गया, क्योंकि क्या कहते हैं पूरी कहानी बताया, क्योंकि वो नेकलेस गायब हो गया था, मैंने आपको जो नेकलेस दिया था वो दूसरा नेकलेस था, वैसे ही उसका कॉस्ट 36,000 था। ठीक, मैंने इकट्ठा करके दिया, उसके बाद मैंने घर बदला, उसके बाद मैंने नौकरानी बदला, मैं बहुत हार्ड वर्किंग बन गई, मैंने पूरी कहानी बताई। ठीक, तो उसने कहा ये सब सारी चीज़ें आपकी गलती हुई, आपकी गलती है, सब आपकी वजह से ही हुआ, समझे कि नहीं। किसको बोले, अपने फ्रेंड मैम फ्रॉस्टियर से, जो कि मटिल्डा लॉइजल की फ्रेंड थी। ग्रेट, तो उसने बोला ओह ये क्या मटिल्डा, ये लाइन जो बोला गाइस, आप लोग खुशी के मारे लौट पड़ेंगे। कहा वो तो नकली हीरा था जो मैंने तुमको दिया था, उसकी कॉस्ट उसी 500 फ्रैंक थे। दोस्तों कहानी यही ख़त्म हो गई। काफ़ी फास्ट पढ़ा है मैंने। अगर वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब ठोक देना यार। जय हिंद।